चलिए भाई, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। आज हमने लिया है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, जीपीएस। शॉर्टकट में क्या बोलेंगे इसका, हमारा ये जीपीएस, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। बताओ ये किस काम आती है, इससे हम क्या फॉर्म करते हैं, जीपीएस रिएक्शन से हमें क्या मिलता है। जीपीएस गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ये यूज किया जाता है टू फॉर्म, क्या बनाने के लिए भाई, एलिफेटिक अमाइंस। वो भी कौन सा, कौन सा, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस। करेक्ट, यही पढ़ा आपने। तो हमारा रिएजेंट क्या होता है, थैलेमाइड होता है। ठीक, ये आपका थैलेमाइड है। तो हम क्या बोलते हैं भाई, ये जो हमारा रिटेन है ये आपका है थैलेमाइड। ठीक, अगर इससे एक स्टेप पीछे जाएं तो पता है कैसे बना हुआ है। आपने थाइलिक एसिड नाम जानते होंगे, आपने थाइलिक एसिड का नाम सुना होगा। ये है 1 2 पे ये है थाइलिक एसिड। करेक्ट, अगर इसकी रिएक्शन हम अमोनिया से करा दें, किससे करा दें भाई, अगर इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें, H2 को अलग लिख लेते हैं और NH को अलग। करेक्ट, अगर आप अमोनिया से कराएंगे तो क्या करेंगे इसको, अमोनिया से करा, हाइड्रोजन को अलग लिखते हैं और NH2 को सेपरेट। अरे क्या करते हैं, इसको घेर के H2 को हटा, फिर क्या करते हैं, हमारे पास कुछ अमाइड लिंकेज आ जाएगा। मैं थाइलामाइड बता रहा हूँ बना कैसे, वैसे वो रिएक्शन वहीं से चालू होती है, थैलामाइड से। थाइलेमाइड, ये हमारा थाइलिक एसिड से थैलामाइड बन गया। ये क्या बन गया, थैलामाइड। अगर हम इसको थोड़ा सा हीट कर दें, क्या कर दें, क्या करते हैं भाई, हीट कर देंगे तो क्या निकल जाता है, अमोनिया गैस निकल जाती है। अमोनिया गैस निकलने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं थैलेमाइड। क्या बोलते हैं भाई, कुछ ऐसा बन, करेक्ट। तो यहीं से हम चालू करते हैं इसको, यहाँ से। करेक्ट, ठीक है, समझिए। एक स्टेप पीछे जाएंगे तो कुछ ऐसा हुआ होगा। ठीक है, मतलब वो रिएक्शन यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा लिखते हैं कि थाइलिक एसिड है, अमोनिया के साथ क्या कर रहे हैं, अमोनिया के साथ हीट कर रहे हैं, बस खत्म। इतना लिख दे थाइलिक एसिड और सिर्फ NH3 लिखेगा, आपको पता है दो ही मोल लेना, अमोनिया के साथ हीट लिख देगा मतलब ये डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाएंगे आप। करेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, थाइलिक, तो हमारा थैलामाइड बन गया। ठीक, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप बेस से रिएक्शन कराते हैं। बेस क्या करेगा भाई, बेस का एक ही काम, क्या काम है बेस का, बेस का काम है हाइड्रोजन ले लेना ना। बेस का एक ही काम है, तो अपना काम अच्छे से करता है। तो OH माइनस क्या करेगा भाई, OH माइनस आएगा इस H प्लस को ले जाएगा। करेक्ट, और यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, पहला स्टेप हो जाएगा, ये बेस यहाँ से हाइड्रोजन खा जाएगा। करेक्ट, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये हाइड्रोजन हट चुका है, कौन, इसको हटा दूं मैं, ये कौन लेके जा चुका, ये कौन लेके जा चुका है, ये वाला हाइड्रोजन आपका बेस लेके चला गया। करेक्ट, वो बने, फिर होता क्या है, ये नेगेटिव चार्ज ये क्या करता है, फिर ये नेगेटिव चार्ज आपका इस R पे RX पे क्या करेगा, ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करता है भाई, ये फॉलो करता है SN2 मैकेनिज्म। और SN2 मैकेनिज्म आपको पता है, जहां जहां SN2 रिएक्शन हो पाएगी वहीं वहीं ये रिएक्शन वैलिड है। इस पे होनी है SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन के बाद क्या हुआ होगा, SN2 रिएक्शन के बाद ये इस पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन यहाँ से हट गया होगा। करेक्ट, तो बना क्या होगा, मैं यहीं पे सीधा बना देता हूँ, अटैक होने के बाद मैं यहीं पे बना देता हूँ सीधा डायरेक्ट, हमारा बना होगा N और R। करेक्ट, उसके बाद हाइड्रोलिसिस की गई, कौन सी, एसिडिक भी कर सकते हैं बेसिक भी कर सकते हैं। करेक्ट, उसके बाद जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, यहाँ आ जाता है OH, अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो OH आएगा।
बेसिक करेंगे तो H प्लस नहीं आएगा, तो यहाँ पे H जुड़ जाएगा और यहाँ पे H, और हमारा फाइनल क्या बना, RNH2। और साथ में जो आपका साइड प्रोडक्ट बचा ना, वो आपका थैलिक एसिड है। अगर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस किए होंगे तो बेसिक किए होंगे तो H हटा देना बस। तो ये हमारा फाइनल रिएक्शन। अब समझ में क्या आया, ये जो रिएक्शन है ये SN2 रिएक्शन होती है किस पे, ये जो R है, मतलब इस R के साथ NH2 जुड़ गया, प्रोडक्ट देख लो, इस R के साथ क्या जुड़ गया, NH2, मतलब प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब है जहां जहां SN2 हो सकता है, और ये मैकेनिज्म कौन सी फॉलो कर रहा है, SN2 प्रोडक्ट बनेगा इनवर्स। यहाँ पे कुछ कम, वहां कहाँ SN2 हो सकता है बताओ, आपने SN2 पढ़ा है, SN2 1 डिग्री में होता है, 2 डिग्री में होता है, 3 डिग्री में SN2 फॉलो नहीं होता। और कहाँ नहीं होता भाई, विनाइल हैलाइड में SN2 नहीं होता, और एराइल हैलाइड में भी SN2 नहीं होता, और अगर ब्रिज हेड है तो वहां पर भी SN2 नहीं। तो इतनी चीजें ध्यान में होनी चाहिए आप, तो वो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में नहीं जाएंगे जहां पे SN2 नहीं होगा। अब बताओ, पहला यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, बताओ इनमें से कौन जाएगा गैब्रियल थैलामाइड में, ठीक। अब बताइए कौन सा हैलाइड है भाई, ये विनाइल हैलाइड। पता है आपको, विनाइल हैलाइड SN2 रिएक्शन नहीं करते, तो ये नहीं जाएगा, क्योंकि जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है वहीं पे हैलोजन। ये है एलाइल, एलाइल तो जाएंगे, एलाइल तो SN2 करते हैं, इसका मतलब ये जाएगा जीपीएस में। हमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट बनता कैसे है, जो हाइड्रोजन होता है, इस Cl को हटा के क्या लगा दो, NH2 लगा देना, वही फाइनल प्रोडक्ट है। ये भाई फाइनल प्रोडक्ट क्या है आपका, R के साथ NH2 है, मतलब जो एल्काइल हैलाइड का R है उसी के साथ NH2 लगाना है। ये तो जाएगा, ये तो एराइल हैलाइड है, ये क्या है आपका भाई, ये आपका है एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड तो SN2 करते ही नहीं, को पता है इसमें तो SN2 होना ही नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, उसके पास रिजोनेंस में है, sp2 कार्बन से अटैच्ड है, तो नहीं जाएगा। को पता है ये कौन सा है भाई, ब्रिज हेड। ब्रिज हेड तो जाते ही नहीं, किसमें, ब्रिज हेड भी नहीं जाते इसमें। अब देखो ये ब्रिज हेड नहीं है, ये ब्रिज हेड के एडजेसेंट 2 डिग्री है, और ये 2 डिग्री, तो 2 डिग्री तो जाते हैं। ये साइक्लिक कंपाउंड है, 2 डिग्री, ये भी जाएगा। प्लस Br हटा के NH2 लगाना, यही प्रोडक्ट है। ये नॉर्मल 1 डिग्री है, यहाँ से Cl हट जाएगा, इसका मतलब ये भी जीपीएस में जाएगा, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, समझिए। तो जीपीएस में क्या है, थैलामाइड बेस से रिएक्शन कराते हैं, बेस क्या करता है, एसिड बेस रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन ले लेता है, उससे एन पे माइनस आता है, वो आरएक्स पे अटैक करता है SN2 से, फिर एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं हम, तो हमें प्राइमरी अमीन एलिफेटिक अमाइंस हमें मिल जाता है, ठीक। कौन कौन देश, कौन कौन नहीं जाएगा, विनाइल हैलाइड नहीं जाएगा, एलाइल हैलाइड नहीं जाएगा, एराइल हैलाइड नहीं जाएगा, ब्रिज हेड नहीं जाएगा, बाकी चले जाएंगे। क्वेश्चन कैसा आ सकता है भाई, मान लो प्रोडक्ट दिया रहा, प्रोडक्ट दिया रहेगा कि कौन जीपीएस से नहीं बनेगा या बनेगा। आपको पता है Cl हटा के जहाँ पे NH2, यहाँ पे NH2 लगाओगे तो विनाइल वाला आएगा, इसका मतलब विनाइल वाला तो नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे NH2 लगाओगे वो तो बनेगा ही नहीं जीपीएस से, क्योंकि वो विनाइल वाला है। एलाइल वाला रहेगा तो बन जाएगा, एराइल वाला तो नहीं, मतलब एनिलीन तो नहीं बन, एनिलीन तो नहीं बन। Cl हटा के NH2 रखो, एनिलीन, एनिलीन तो नहीं बनना इससे। ब्रिज हेड पे NH2 लगाओगे वो भी पॉसिबल नहीं। इसका मतलब है कि ये चारों तो नहीं बन पाएंगे, और इसके अलावा जो भी होगा वो बन जाएगा। और अगर 3 डिग्री रहा तो भी नहीं बनेगा, मान लो ऐसा कोई रहा, आपसे कहा जाए बताओ भाई, ये भी तो प्राइमरी अमाइन ही है, ये वाला, ये भी तो प्राइमरी अमाइन है, क्या ये जीपीएस से बनेगा, नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि NH2 हटा के देखोगे तो Cl लगा के देखो, NH2 हटाओ Cl लगा लो, तो ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड से आया होगा, ठीक। आपका ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड से आया होगा, इसका मतलब ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड वाले भी जीपीएस से तो ये नहीं बनना है, समझ गए, करेक्ट। ये था हमारा गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, जो हमसे हम क्या बनाते हैं उससे, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस। चलो ये था हमारा जीपी।